हेलो बच्चों, आज के चैप्टर में हम बात करेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम करेंगे ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है और रे ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट करेंगे स्फेरिकल सरफेसेस। ऑप्टिकल फाइबर पढ़ते हैं। देखो ऑप्टिकल फाइबर्स हमें पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर्स है क्या। वायर कहाँ से? वायर देखो एक ये वायर है, ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, ये ज़्यादातर हमारे पास ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है। जितनी भी आपके पास ब्रॉड ट्रांसमिशन है उनके लिए एक फाइबर यूज़ होती है, ऑप्टिकल फाइबर। पहले हमारे पास चलती थी लैन, शायद आपने देखा होगा। पहले हमारे पास लैन चलती थी, लैन पता ना सबको? ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर में आईटी में हम ये पढ़ा करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। पहले घरों में नेट चलाया करते थे, मॉडम लगते थे, तो उसमें लैन आती थी। अब क्या आती है? फाइबर्स आती है। फाइबर्स की एक्चुअली में होते हैं क्या, फाइबर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, फाइबर्स में हमारे पास अलग अलग हिस्से होंगे जिन्हें हम अलग अलग पार्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप इसको देखते हैं तो इसके अंदर एक कॉपर का पार्ट है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोर। ये देखो, जैसे केबल की तार देखिए जैसा। ठीक है, ये वही है। ठीक है, अब उसके अंदर हमारे पास ये पार्ट है, ये देखो यहाँ से बिल्कुल ब्रिक सा पार्ट है, दिख रहा है? ठीक है, अभी ब्रिक से जो पार्ट है हमारे पास, यहीं से सारा ट्रांसमिशन सिग्नल आ रहा है। बाकी इसकी नॉइस को कम करेंगे, बाकी जितने भी है। अब ऊपर यहाँ पे जाली लगी हुई है, देखो यहाँ पे एक जाली लगी है, अपने हाथ में सारे देखना। ठीक है, ये जाली है, ये पार्ट, और हमारे पास यहाँ पे एक प्लास्टिक का निप, ये सारी रबड़ है। ठीक है, अब हम कहेंगे जहाँ जाली लगी हुई है उसे हम बोलते हैं क्लैडिंग। ठीक है, क्लैडिंग। और ये जो कॉपर का पार्ट है उसे बोलते हैं कोर। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ पे रबड़ है, ये सारी जितनी भी ये रबड़ है, ठीक है, इस रबड़ को बोलेंगे इसलिए लगाई जाती है ताकि इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज ना। ठीक है, ये तीन पार्ट पता लगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर हम ये पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर को हम इसी तरह बनाएंगे कि सर ये सब पर कर दिया, ये सब नीचे कर दिया, यहाँ पे जाली बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी सिग्नल आपने ट्रांसमिट किया, मान लो एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हो। अब सिग्नल ट्रांसमिट करने के टाइम क्या होगा कि उसमें नॉइस आएगी। नॉइस आने के बाद क्या आएगा, सिग्नल में डिस्टॉर्शन पैदा हो जाएगी। अब इन सबको खत्म करने के लिए हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर में काफी चीजें लगाई जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है, हम क्या करेंगे, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी एक यहां से पास करेंगे, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां से कोई भी रे यहां से जाएगी, यहां टकराएगी। अब टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अंदर हमारे पास क्या, क्लैड का इंटरनल पार्ट है, जिससे वो फिर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट किस कारण से होगी, यहाँ ध्यान देखना है आपने। देखो ऑप्टिकल फाइबर में सबसे मेन फिनोमेना होता है TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ये ध्यान रखना। अब हमने पढ़ा था TIR तब भी पॉसिबल है जब I इज, I का एंगल क्रिटिकल एंगल, अगर इंसिडेंस एंगल ग्रेटर हो जाए किससे, क्रिटिकल एंगल से। अगर इक्वल हो जाए तो वो 90 हो जाता है, पढ़ा था? ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। तो हमारे पास यही है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा तो हमारे पास ये लाइन यहाँ जाके रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ से आएगी, फिर। क्लियर है? घर जाके एक काम कर देना, जो आपके केबल की तार लगी होगी, ठीक है, सेटअप बॉक्स में, तो सेटअप बॉक्स आने लग गया। सेटअप बॉक्स में तार में जो जाली से लगी ना उसको हिला के देना। आप जो टेलीविजन है उसमें नॉइज पैदा हो जाएगी, कीड़ियाँ सी आ जाती है जैसे। ठीक है, और नॉइज क्रिएट हो जाएगी। जैसे आप उसको लगाओगे एकदम से तो डिस्टॉर्शन सारी खत्म हो जाएगी। क्लियर है? पीछे एक पेज सा होगा और जालियां से होंगी। जाली को हटा देना, थोड़ी सी नॉइज आ जाएगी, जाली को साथ अटैच कर देना तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप चेंज कर रहे हो। क्लियर हुआ? समझ आया? कोई डाउट है मेरे को? एक बार दिखा दीजिए, मैं कभी कभी जाके टेबल फुल काट दो। नहीं काटते। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट हो जाएगा क्लैडिंग। ठीक है, वैसे ही ठीक हो जाएगा, वैसे आगे करके घुमा देना पेज। क्लियर है? ये क्लैडिंग का पार्ट है। ठीक है, अब जो एक क्लैडिंग होती है, ध्यान रखना। अब क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास लो होता है, इतना भी लो नहीं होता एज कम्पेयर टू हमारे पास जो हमने यहाँ पे रखी है। ठीक है, यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, हमने मान लो 1.5 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किया। ठीक है, अभी क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोस्टली 1.48, मतलब इससे 0.2, 0.3, 0.4 इतना कम हो सकता है, वैसे ज्यादा कम नहीं होगा। ठीक है, और हमें सेम पैदा करना पड़ता है, तभी बरस नॉइस वगैरह करना। ठीक है, अब देखो जितनी पहले हमारे पास 2G या 3G तक चलता था, अब आपने देखा होगा 4G भी आ गया, 5G भी आ गया, ये सारा आ गया। ये किसकी मदद से आ गया? सिर्फ फाइबर्स की मदद से। फाइबर की मदद से हमारे पास ये सारे सिग्नल्स होते हैं। जैसे देखो ये वहां से वायर जा रही है, इधर देखो ये वायर जा रही है सारी, पीछे देखो जा रही है, ये हमारे पास एक वायरलेस है। ठीक है, ये वाईफाई की वायर है। अब इसमें थोड़ा सी आप ब्रेक इस तरह से ब्रेक करोगे, ये वायर ही खराब हो जाएगी सर। अब इन वायर में कभी वो लास्ट से जहाँ पे वो क्या करते हैं, एक मॉडेम लगा के रखते हैं अपना।
गली में देखे ना वो मॉडम लगा के रखे, मॉडम में जहां से उनको वायर चाहिए वहां से लेके मॉडम दूसरे मॉडम तक वायर लेके जाएगी, बीच में कभी भी ये मोड़ नहीं आएगा। जैसे देखे ना आपने पानी के पाइप में कभी ऐसे बैंडेज नहीं देते, अगर बैंडेज आ जाएगा पानी का कर देता है बैक फ्लो कर देता है। और इसमें इस केस में क्या होता है, अगर वहां बैक फ्लो अगर इस तरह वायर घुस गई तो वो सिग्नल में डिस्टॉर्शन पैदा कर देगा। तो यहाँ पे देखो कहीं भी वायर में उन्होंने सिर्फ कहीं भी टिल्ट नहीं दे रखा, वहाँ कॉर्नर पे देखो दिख रहा है कॉर्नर, वहां पे वायर इस तरह से घुमा रखी है, इस तरह से घुमा रखी है ना, वहां पे टिल्ट नहीं दे रखा वहां पे, तो वहां पे दिक्कत आती है। क्लियर हुआ ऑप्टिकल फाइबर, समझ आया? ठीक है क्लियर है, इसमें समझ आया? ठीक है अब इसके अंदर रिफ्रैक्टिव कौन सा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास हमें बताएंगे कि स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम में कितनी होगी और स्पीड ऑफ लाइट अनदर मीडियम में कितनी होगी। लाइट की स्पीड हमारे पास किस मीडियम में कितनी है वो हमारे पास सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। क्लियर है? ये आप सिंपल भाषा में आप 10th क्लास में पढ़ते थे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन यानी मीडियम, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? लिखिए इसके अंदर थ्योरी लिखिए, अब सारी थ्योरी है, सारी थ्योरी लिखूंगा। अब अरे यार ये छोड़। अब मेरे पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस दो तरह के होंगे, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स के बाद ये टॉपिक चलेगा, ये टॉपिक में 6 डायग्राम्स आएंगे हमारे पास, ठीक है। 6 रियल के लिए, वर्चुअल के लिए, फिर रियल के लिए, फिर वर्चुअल के लिए। रियल के लिए मैं बनाता रहूंगा, वर्चुअल के भी एक आधा मैं बनाऊंगा, बाकी आप लोग बनाएंगे, ठीक है। एक समझना है ध्यान से, अगर एक समझ आ गया तो आप सारे बना पाएंगे, एक भी नहीं हुआ तो कोई भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस करके एक डायग्राम आपने अच्छे से क्लैरिफाई करना है, जितना डाउट है उतने डाउट ले लो एक डायग्राम में। जो एंगल एक डायग्राम में लेंगे, रट्टा मार लो, कुछ कर लो, वही एंगल सब में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा बीटा गामा ही लेंगे, ठीक है। पर डाउट नहीं होना चाहिए, ट्रायंगल कैसे लेनी है, सब कुछ कैसे लेना, सब क्लियर होना चाहिए। अब स्फेरिकल सरफेस हमारे पास दो तरह के हैं। सरफेस आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग, एक होता है डाइवर्जिंग। एक मेरे पास कौन सा होगा, कन्वेक्स सर, एक होगा कनकेव। हमारे पास हम यहाँ पे ही पढ़ेंगे कि सर मेरे पास एक तो सरफेस हो सकता है सर कन्वेक्स सरफेस, एक मेरे पास हो सकता है कनकेव सरफेस। तो लाइट हमारे पास ट्रैवल इस फॉर्म में करेंगे, ठीक है। एक हमारे पास आ सकता है सर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, या तो लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी या फिर रेयर से डेंसर में जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने सेकंड कर दिया, यहाँ पे मेरे पास हमने कह दिया कि सर ये रेयर मीडियम है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स µ1 कर, क्लियर है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर लाइट तो ऐसे भी जा सकती है, लाइट यहाँ से यहाँ भी तो जा सकती है, तो हम यहाँ भी कर देंगे सर ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम। कोई डाउट है? ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, µ2। कोई डाउट यहाँ तक पहले बताओ, क्लियर हुआ? फिर दूसरा सरफेस हमारे पास कौन सा आ सकता है, सर हमारे पास कनकेव सरफेस। अब इनको प्रूव करेंगे हम, इनके फॉर्मूले बनेंगे अभी, उनको प्रूव करना है, ठीक है। बुक में अगर आप देखते हो तो बुक में डायरेक्ट फॉर्मूले ले रखे हैं, ठीक है। प्रूव लास्ट में है, हम फॉर्मूले करके दिखाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कनकेव सरफेस। सर कनकेव सरफेस में मेरे पास लाइट कैसे जाएंगी, इसका थोड़ा उल्टा कर दो, ये इस तरह से। पता ही होगा सरफेस की बात तो मान के हो गए, रिफ्रैक्टिव सरफेस कौन कौन से होते हैं, क्लियर है? हमेशा क्लियर है? देख लीजिए, ठीक है। ये वही अभी पुराना ही है, ये है डेंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रेयर, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ठीक है, डेंसर। कोई डाउट है, कोई डाउट है पूछ लेना, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स µ2 µ1, ठीक है, µ2। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। नोट डाउन कर लें फटाफट से, रेयर भी मीडियम डायग्राम नोट डाउन कर लें, फिर आगे सर आपने रेयर भी क्यों दिया, रेयर भी रेयर साइड में हाँ जी लाइट डेंसर टू रेयर